मसूरी, उत्तराखंड। आंधी तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई क्षेत्रों में भारी नुकसान। मसूरी में देर रात आए तेज आंधी तूफान और भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। शहर के कई इलाकों में पेड़ गिरने और मकानों की छतें उड़ने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग की चेतावनी एक बार फिर सटीक साबित हुई और तूफान का असर पूरे क्षेत्र में साफ तौर पर देखने को मिला। देर रात मसूरी में आए तेज आंधी तूफान और भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। शहर के विभिन्न इलाकों में तेज हवाओं के चलते कई पेड़ टूटकर गिर गए, जबकि कई मकानों की छतें भी क्षतिग्रस्त हो गईं। माल रोड पर कई पेड़ों की टहनियां टूटकर सड़क पर गिर गईं, जिससे वहां खड़ी कई स्कूटियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं। वहीं मसूरी देहरादून मार्ग पर भी कई पेड़ों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा इंदिरा कॉलोनी और कैमल बैक रोड क्षेत्र से भी भारी नुकसान की सूचनाएं सामने आई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रकृति के साथ लगातार हो रही छेड़छाड़ और पहाड़ों में अवैध खनन के कारण इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। लोगों का मानना है कि यदि प्रकृति के साथ इसी तरह हस्तक्षेप जारी रहा तो आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मौसम विभाग ने पहले ही अगले 4 दिनों तक बारिश और तेज आंधी तूफान की चेतावनी जारी की थी, जो एक बार फिर पूरी तरह सही साबित हुई। घटना की जानकारी मिलते ही नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी और अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि जहां सूखे पेड़ों की लॉपिंग की आवश्यकता है, वहां तत्काल कार्रवाई की जाए। साथ ही लोक निर्माण विभाग को भी बरसात से पहले सभी नालों और खालों की सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि समय पर पेड़ों की लॉपिंग नहीं होने के कारण नुकसान ज्यादा हुआ है। उन्होंने बताया कि कई पुराने मकानों की छतों को भी नुकसान पहुंचा है और नगर पालिका लगातार प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रही है। वहीं सभासद गीता कुमाई ने बताया कि उन्होंने पूर्व में वन विभाग को पेड़ों की लॉपिंग को लेकर पत्र भेजकर अवगत कराया था। वन विभाग ने संभावित खतरे वाले पेड़ों को चिन्हित भी किया था। उन्होंने बताया कि कैमल बैक रोड क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है और कई लोगों के मकानों की छतें तेज हवाओं में उड़ गई हैं। देखिए उत्तराखंड संवाद के लिए मसूरी से वरिष्ठ संवाददाता नितेश उनियाल की यह खास रिपोर्ट। वीरेंद्र सिंह कंडारी वानड़ ग्रो में रात को बहुत तेज आवाज आई जी, आंधी तूफान, और वो देखा उठ गया, मतलब पेड़ गिरा हुआ। ये बीएसएनएल ऑफिस के ऊपर छत उड़ी हुई है जी, जगह जगह मतलब वानड़ ग्रो में भी छत उड़ी हुई है, सारी जगह मतलब। शहर में ही नुकसान है, आपके कुलड़ी वाले एरिया में बहुत नुकसान हुआ है। बीएसएनएल का जो ऑफिस है उसकी सारी छतों ने बहुत सारा नुकसान किया है वहाँ पे। और साथ ही रघुवीर निवास का आपने देख ही लिया, बहुत बुरा हाल है। ये पेड़ों की लॉपिंग न होने की वजह से ये स्थिति पैदा हो रही है। दूसरा, इंदिरा कॉलोनी में भी कई घरों की छतें गिरी है। नीचे पंप हाउस में भी कई घरों की छतें, और पूरा एक रास्ता ही बंद हो गया। इवन कि हमारी पालिका की जेसीबी भी वहाँ पे बंद हो गई है। तो पूरे शहर में बहुत बुरा हाल हुआ है कल के तूफान से, और मैंने सभी विभागों को निर्देशित भी किया है। सुबह से ही मैं लगी हूँ शहर में, विभिन्न अभी इंदिरा कॉलोनी गई थी, पंप हाउस गई थी, इधर कुलड़ी होते हुए घूम के आई हूँ और यहाँ पे आई हूँ अभी। तो मैं देख रही हूँ कि सब जगह बहुत बुरा हाल है, और सब जगह जितना नुकसान पेड़ों से हुआ है, पेड़ों की लॉपिंग न होने से हुआ है, और अधिकतर नुकसान यही है। और ज़्यादा नुकसान अगर दूसरे नंबर की हम बात करें तो जो पुरानी छतें हैं, पुरानी टीन्स हैं छतों पे, उनके उड़ने से भी हुआ है। देखिए, आपदा विभाग ने भी अलर्ट कर दिया था कि 4 दिन का अलर्ट है, किसी भी तरीके का कोई तूफान आ सकता है। लेकिन जो परिस्थितियां अभी वर्तमान में शहर के अंदर हैं, जो मैं बार बार कह रही हूँ कि देखिए यहाँ पे हर घर के पास, हर जो घर है वो कई पेड़ों से घिरा हुआ घर है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी जो लॉपिंग सिस्टम है कि समय समय पे लॉपिंग हो। पेड़ों की काटने की बात हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन लॉपिंग ज़रूर होनी चाहिए, ताकि जो उसके आसपास, जो पेड़ों के आसपास जो परिवार रहते हैं वो सुरक्षित रहे। अब बरसात का मौसम भी आने वाला है। मेरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ये निवेदन रहेगा कि वो पूरे शहर में छंटनी करे पेड़ों की। जिन पेड़ों की लॉपिंग होनी है उनकी लॉपिंग करें। जो सूखे पेड़ हैं उन पेड़ों के हटा दिया जाए, ताकि वो किसी तरीके का कोई खतरा ना बन पाए मकानों पे। अभी पिछली बार भी जब बारिश हुई थी तो वहाँ आपने देखा होगा कि कंपनी गार्डन में भी 2 पेड़ छत के ऊपर गिर गए थे, लोग बाल बचे हैं।
तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है विभागों को सतर्क होना चाहिए। पूरे शहर में विद्युत व्यवस्था भी ठप पड़ी है, क्योंकि ट्रांसफार्मर ही उड़ गया है, तो इसलिए विद्युत व्यवस्था भी ठप पड़ी है। मैंने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि अपनी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, उस जिम्मेदारी को कैसे आप निभा सकते हो, आप तुरंत ही उस काम पे लग जाए। आपदा को लेकर के तो सरकार बिल्कुल सतर्क है और लोगों को भी सतर्क कर रही है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी पूरे शहर वासियों को भी कि आप लोग भी सतर्क रहें। अगर आसपास, अपने घर के आसपास कोई ऐसा कोई खतरा मंडराता हुआ दिखता है, तो आप तुरंत आप नगर पालिका को संपर्क कर सकते हैं, आप संबंधित विभाग को संपर्क कर सकते हैं। अगर चाहे आपका फॉरेस्ट का मामला है या विद्युत का मामला है, तो आप संबंधित विभाग को भी संपर्क कर सकते हैं, लेकिन सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पूरे वार्ड में काफ़ी नुकसान हुआ है। कैमल बैक रोड पे बहुत सारे मोहल्ले हैं जहां आप खड़े हैं, यहाँ पर भी। इसके अलावा अगर आप आगे कैमल बैक रोड पे तार गली, नंद रेजिडेंसी से इस एरिया के बीच का एरिया अगर आप देखेंगे, वहाँ पे नुकसान हुआ है। इवन झूलाघर पर भी मैंने जब सुबह आते हुए देखा तो काफ़ी जगह नुकसान हो रखा है। टीन शेड गिरे हैं, लोगों की छत उड़ गई है। ऊपर कई मोहल्ले ऐसे, अगर हम बात करें एवलोन के पास, वहाँ पे भी काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है। तो बहुत दुखद है। और पर मैं विभागों का धन्यवाद करना चाहूँगी। हमने सुबह बिजली विभाग से बात की, हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, ऑलरेडी आपको पता ही है, मीडिया के माध्यम से मैं हमेशा सूचित करती रहती हूँ। आज हमने मॉल रोड के पेड़ों की लोपिंग के लिए टीम को बुला रखा था सुबह 5 बजे, और इसी बीच में पता चला कि ये सब हो गया। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करा कि जहाँ जहाँ दिक्कत आई है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी लोग आए गए हैं। बिजली विभाग ने अपना विद्युत लाइन को बिल्कुल बंद कर दिया गया, ताकि किसी को करंट लगने जैसी कोई ऐसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। और लोपिंग वाली जो हमारी टीम, गोविंद रोछेला जी हैं, जो उनके साथ कुछ और लोग आए हैं, इन्होंने आज जो माल रोड पे लोपिंग करनी थी, तो पूरी टीम को बोला कि पहले जहां जहां ये दिक्कत आई है वहां चलना। और सभी लोग यहां पहुंचे, और सुबह 5 बजे से हम लोग फील्ड में, और जहां जहां परेशानी है वहां कार्य किया जा रहा है। तो हमारे फोन पे भी अलर्ट आया था, पर मैं मीडिया के माध्यम से एक अपील जरूर करना चाहूंगी, गवर्नमेंट को निवेदन करना चाहूंगी, क्योंकि हमारे द्वारा तहसीलदार महोदय को भी इन्फॉर्म किया गया, पटवारी को भी इन्फॉर्म किया गया है। और वैसे ही मसूरी आर्थिक स्थिति से भी लोग काफी समय से जूझ रहे हैं। तो ये जो नुकसान हुआ है, इसको लेके अगर गवर्नमेंट इस नुकसान में इनको कुछ थोड़ा सा कुछ रिलीफ अगर दे पाएगी, तो मैं सरकार का धन्यवाद करूंगी। पर रिलीफ उनको मिलना चाहिए जो नुकसान हुआ है।